Hi kids, welcome back to online classes. Today we knowing about our solar systems. The sky comprises many heavenly bodies such as the stars, planet, moon and the suns. Some of them are very bright and big. Stars are the big heavenly bodies. They are the whose ball of fiery gas which they produce their own heat and lights. They seem small because they are far away from us. The sun is also a star, the nearest to the earth. Therefore, we get the maximum heat and lights from the sun. आज हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत सारी हेवनली यानी आकाशीय पिंड होते हैं, जिसमें स्टार, प्लैनेट, आपके मून्स और सन होते हैं। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं, जो बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात को आपने देखा होगा ना, ऊपर आसमान में टिम टिम करते हुए तारे दिखाई देते हैं। वो गैस के बने हुए बड़े बड़े गोले होते हैं। वो हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा होता है वो सन है, जो हमें उनसे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है। बाकी तारे रात को दिखाई देते हैं, वो दिन में दिखाई देते हैं। तारे तो होते हैं, लेकिन क्या है कि दिन में जो सूर्य की लाइट होती है ना, सूरज की सन की लाइट होती है, उसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उस टाइम हमें सिर्फ सन जो हमारा स्टार है वही दिखाई देता है। और इसी नज़दीक होने के कारण क्या हो गया, इसकी जो गर्मी है और इसकी जो लाइट है उसको हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो अब सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एंड द 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट टुगेदर विद देयर सैटेलाइट्स मेक अप द सोलर सिस्टम। सूरज और उसके 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ में उनके क्या सैटेलाइट्स, वो क्या करते हैं, सोलर सिस्टम को बनाते हैं। उसके बाद फिर प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट जो सूर्य के चारों ओर, सन के जो चारों ओर रिवॉल्विंग करते हैं, यानी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो अपने ऑर्बिट पे भी घूमते हैं। उनका एक ऑर्बिट होता है, अक्ष होता है, जैसे लट्टू की पिन होती है ना, उसी तरीके से उनका एक अपना ऑर्बिट होता है। उसके चारों तरफ भी वो चक्कर लगाते हैं और सन के चारों ओर भी वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या है? प्लैनेट्स होते हैं और इनका एक ऑर्बिट होता है। प्लैनेट्स का अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और ये सब एक सेम डायरेक्शंस में करते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, जो है वीनस। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो 8 हैं जो हैं, तो मरकरी सबसे पहले आता है, सबसे फर्स्ट आता है। ये क्लॉकवाइज ही घूमता है सन के चारों तरफ, और ये सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट होता है ना, बिल्कुल पास में क्लोजेस्ट है प्लैनेट, और सबसे छोटा प्लैनेट भी है। सबसे क्लोजेस्ट और सबसे छोटा प्लैनेट भी है। मरकरी को हम नेक आई से भी देख सकते हैं, विद द नेक आइज, बिकॉज इट वेरी क्लोज टू अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे गर्म वाला, गर्म जो है, ये सबसे गर्म होता है। सेकंड है आपका वीनस। वीनस है जो सेकंड क्लोजेस्ट है अर्थ, उसका सन का, और अर्थ का क्लोजेस्ट है। अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है इसको। अर्थ का क्लोजेस्ट है, और ये ऑलमोस्ट सेम साइज का है जैसे हमारी अर्थ है, और इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इसको। ये सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट होता है स्काई का, सबसे गर्म और ब्राइटेस्ट होता है, सबसे गर्म और सबसे जो मतलब चमकने वाला होता है ये। और ये एक खास इसकी बात भी होती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड आता है हमारी, थर्ड हमारी अर्थ है। अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसका ये हमारा थर्ड प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम का। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। इसको कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है इसको।
और इसका जो सरफेस है वो 71% पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आता है फोर्थ, मार्स। मार्स फोर्थ ग्रह हमारा प्लेनेट है। इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। ब्लू प्लेनेट हमारा अर्थ था और रेड प्लेनेट हमारा कौन सा है? मार्स है। तो हमारा नेक्स्ट जो आता है, मार्स से नेक्स्ट जुपिटर आता है। तो जुपिटर क्या है? फिफ्थ प्लेनेट है सोलर सिस्टम का और ये सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। ये जो हमारी अर्थ है उससे 318 टाइम्स बड़ा है। कितना? 380 टाइम्स बड़ा है। इसके चारों तरफ रिंग होता है, लेकिन वो क्या है, हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आता है आपका सैटर्न। सैटर्न क्या है? सिक्स प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, सिक्स प्लेनेट है, वो सोलर सिस्टम का है और उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें क्या है कि इसके चारों तरफ शाइनिंग विजुअल रिंग है। जो चारों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं शाइनिंग विजुअल रिंग्स, इसकी ये चारों तरफ इसके हैं। इससे नेक्स्ट आता है आपका यूरेनस। ये सेवंथ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और इसका जो ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो ये साइज में तो लार्जर है, यहाँ पे जो बात है वो ये है कि साइज में तो लार्जर है, पर ये लाइट वेट है। किससे? नेपच्यून से, जो इससे आगे वाला है। नेपच्यून से ये लाइट वेट है। इट हैज़ द रिंग्स बट दे आर द फेंट एंड हार्ड टू सी। वो इसके चारों तरफ रिंग्स तो होती हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेपच्यून। तो जो नेपच्यून है वो एट्थ प्लैनेट है, लास्ट प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का और ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। पहले फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस और फोर्थ हमारा नेपच्यून है। ये क्या है? नेपच्यून स्मॉलर तो है लेकिन हैवियर है। किससे? यूरेनस। अभी हमने पढ़ा था ना, जो यूरेनस था वो इससे लाइटर है, यानी हल्का है, और ये इससे भारी है। ठीक है, इसकी भी रिंग्स तो होती हैं बट ये विजुअल नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? विजुअल नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मून। अब मून सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। स्मॉल हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड द मून एंड नेचुरल सैटेलाइट। जो चारों तरफ प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं, उनको हम मून या नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। They do not their own light and reflect the light of the sun. वो अपनी लाइट्स नहीं होती उनकी, वो क्या है? वो दूसरों की लाइट से क्या करते हैं? चमकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्थ के पास एक है, सैटर्न और जुपिटर के पास 60 मून्स हैं। कितने मून्स हैं? 60 मून्स हैं। और बाकी कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी मून नहीं है, कोई भी मून्स नहीं है उनके पास। ठीक है, अब चलें आगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी प्लेनेट द क्या आ सकता है? द के बाद क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में? अर्थ। तो क्या ये? द अर्थ। Scientists believe that the earth was a huge ball of the dust and the burning gases in the beginning. They kept on the spinning as it spun round to millions of years. Its outer surface became cool and hard. साइंटिस्टों का मानना है कि जो अर्थ है वो काफ़ी टाइम से मतलब कि एक बॉल है जो डस्ट और गैसेस की बनी हुई थी, टूट गई उससे, किससे? सन से अलग हुआ था एक टुकड़ा, और ये घूमती रही तो घूमने के काफ़ी सालों तक, मिलियंस लाखों सालों तक ये घूमती रही, जिसकी वजह से इसका जो आउटर सरफेस है, बाहर की जो सतह है वो क्या हो गई है? सख्त हो गई है। अब सख्त होने की वजह से क्या हो गया? वो धीरे धीरे ठंडी हुई और सख्त हो गई। उसके बाद कुछ गर्म गैसेस हैं जो वर द ट्रैप्ड इनसाइड, जो इसके अंदर हो गई, जिसको कोर में चली गई, और कुछ आउटर सरफेस जो हार्ड हो गई हैं,
इनसाइड है हॉट मोल्टन मटेरियल, और इसके अंदर जो है, जब इसकी जो हम देखते हैं अंदर की तरफ इसकी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें, तो वहाँ पे मोल्टन हॉट मिलते हैं, हॉट मटेरियल भी मिलता है। तो जो आउटर लेयर है हमारी, जो ऊपर से हमें दिखाई देती है जिस पे हम रहते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसके बाद जो सबसे अंदर वाला होता है वो इनर कोर होता है। क्या होता है? वो कोर होता है, और उसी कोर के अंदर गैसेस होती हैं, मोल्टन रॉक्स होती हैं। जो मोल्टन रॉक्स होती हैं उनको हम, जो वो हाई सरफेस पे आ जाती हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ का वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा है अंदर से, और ग्रेट प्रेशर लगा के बाहर आता है। तो वो जब मोल्टन जो होती है वो मैग्मा होती है, ठीक है। तो क्रस्ट होती है, फिर मेटल होती है बीच में, फिर मैग्मा होती है, वो सॉरी कोर होती है। और जो वो मैग्मा जिसके थ्रू बाहर आता है, कोई एक वीक स्पॉट्स होता है जिसके थ्रू वो बाहर आ जाता है, वो वोल्कन्स होते हैं। वोल्कन्स यानी ज्वालामुखीज होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो वोल्कन्स होते हैं मोमेंट ऑफ द अर्थ। अब दो तरीके के मोमेंट्स होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशंस। स्पिनिंग ऑन इट्स अक्ष, जो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती हैं, जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो वो रोटेशंस होता है, ये 24 आवर्स का होता है। उसके बाद जो मूवमेंट करती है किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ, वो रिवॉल्यूशंस होता है। ये 365.5 डेज का होता है, यानी 1 ईयर। इसको सोलर ईयर्स बोलते हैं। और ये कर्व बनता है किसका? सीजन का। अब डे और नाइट कैसे बनते हैं? यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, सन से देखो, इसको लाइट गिर रही है हाफ पे और हाफ अंधेरे में है। तो जो हाफ दिखाई दे रहा है वो क्या है? हमारा डे है, और जो हाफ पे नहीं है वहाँ पे क्या होगी? नाइट होगी। अब जैसे जैसे घूम के ये हाफ वाला, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट भी तो करती है ना, स्पिन करती है। अब अपने ऑर्बिट पे स्पिन करेगी तो क्या करेगा? ये वाला जो हिस्सा है ऑर्बिट पे स्पिन करते हुए इधर आ जाएगा, और इधर वाला जो ये इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जहाँ पे दिन है वहाँ रात हो जाएगा, जहाँ रात है वहाँ पे दिन हो जाएगा। सो रोटेशंस ऑफ द अर्थ इज कज द डे एंड नाइट। डे और नाइट्स का ये कर्व बनता है हमारा। देखिए इस तरीके से, जब 24 आवर्स में ये सन का जो हिस्सा, सॉरी अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ आ गया है वो उस पर डे हो गया है, और जो नहीं है वहाँ पे क्या हो गया? कम्प्लीटली क्या हो गया? वो वहाँ पे नाइट हो जाती है। क्लियर? सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सीज़न। अब सीज़न कैसे बनता है? अर्थ रिवॉल्विंग करती है किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब उसको पूरा रिवॉल्यूशंस करने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी बताया था हमने 365.5 डेज, एक सोलर ईयर। इसमें एक इक्वेटर होता है। ये लाइन दिखाई दे रही है आपको सबको? ये वाली लाइन, ये इक्वेटर है। ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। तो ये जब ऐसे चक्कर लगाता है ना, तो जो हिस्सा सूरज के नज़दीक चला जाता है चक्कर लगाते हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो यानी ये वाली चीज़ें, ये और ये, तो वहाँ पे समर हो जाती है, और दूसरी साइड क्या हो जाती है? विंटर हो जाती है। और जो हिस्सा ना नज़दीक होता है ना दूर होता है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें, मतलब दूसरे सीजन्स आ जाते हैं, लाइक दैट। ऐसे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ पे जो इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पड़ती है, यहाँ पे सीधी पड़ती है। ये हमारा सन है। अब सन के यहाँ हम स्प्रिंग सीजन से स्टार्ट करते हैं। ये मार्च 20 और 21, जब यहाँ से इसने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, ये रिवॉल्व हो रही है, ऐसे ऐसे भी घूम रही है साथ में, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भी घूम रही है, और ऐसे भी इसके सन के भी चारों तरफ लगा। तो 20 और 21 को हमारे यहाँ सीज़न रहता है स्प्रिंग का। फिर जून 21 और 22 में ये बिल्कुल इसके सामने हो जाती है, बिल्कुल सामने, ठीक है। बिल्कुल सामने होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे समर हो जाती है। क्या हो जाता है? समर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती हैं, जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली गिरती हैं।
उसी तरीके से जब रिवॉल्व करती हुई थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ये समर सीज़न आ जाता है बीच में। ये आ गया हमारा सितंबर का मंथ। सितंबर के मंथ्स में ये थोड़ा सा इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली नहीं गिरती है, स्लैंटिंग आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्लैंटिंग होने लगती है, जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल स्लैंटिंग होने लगती हैं, क्योंकि ये दूर हो जाता है, ये सोशलिस्ट कराता है जो। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ से ये ऑटम शुरू हो जाता है। फिर ऑटम के बाद जैसे जैसे स्लैंटिंग हो गई, स्लैंटिंग होने के बाद यहाँ से फिर विंटर। ठीक है, और विंटर कहाँ तक, विंटर फिर वापस हमारा वही चलने लग जाता है। यानी एक हिस्से में इसके क्या रहता है, समर रहता है, और एक हिस्से में इसका क्या रहता है, बोलिए, विंटर रहता है। सो अब देखते हैं कर्स ऑफ द सीजन क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ। और ये टाइल्ड होता है अपने अक्ष पे, ऐसे थोड़ी सी तिरछी होती है, इस तरीके से ये टाइल्ड होती है। और उसके बाद जो कर्स ऑफ डेज क्या होता है, डे और नाइट्स का, उसकी रोटेशंस। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।